हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको दूसरा चैप्टर बहुपद चल रहा है बेटा, बहुपद में आपका हम पढ़ा रहे हैं बच्चों 2D। ध्यान देंगे, जो पहली बार वीडियो पे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेटा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। जैसा कि आपको हम 2D पढ़ा रहे हैं, 2D में ध्यान दीजिएगा और 2E भी है। अभी इसमें क्या है कि आज 2D हम खत्म करेंगे। 2D में देखिएगा पिछले वीडियो में पार्ट 8 पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर हम कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक कराए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक कराए हैं। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक कराएंगे। इसका मतलब 2D का अंत हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बच्चों बने रहेंगे आप लोग। इसके बाद फिर आएगा 2E, वो लास्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ये बहुपद आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लोग थोड़ी सी ध्यान देके आप लोग क्या करें कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके आपके पास। तो चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान देंगे, जो पहली बार देख रहे हो इसके पिछले वाले वीडियो सारे देख लीजिए, इसके बाद फिर समझ में आएगा। ये चूंकि एंडिंग चल रहा है, ये बहुपद का समापन हो रहा है। आज ये समाप्त हो जाएगा। बहुविकल्पी बचा तो बहुविकल्पी वही प्रश्न रहते हैं जो आगे हम करा दिए 2A में, 2B में, 2C में, यही सब है, मिला जुला के रहेगा। चलिए प्रश्न है बेटा, कह रहा है 13 नंबर, त्रिघात बहुपद x की पावर 3 माइनस 3√5 x² प्लस ये क्या है 13 x माइनस 3√5 का एक गुणनखंड x माइनस √5 दिया है। इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बता दो बच्चों, यहां पर x की पावर 3 है। बहुपद में सबसे ज्यादा जो घात होती है उतने शून्यक होते। इसका मतलब है कह रहा से बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करना। तो बताओ 3 घात का बहुपद है तो इसका मतलब है इसके बच्चों शून्यक आएंगे 3। तो 3 शून्यक में एक शून्यक दे रखा है। ये x बराबर करोगे तो -5 है, बराबर 0 करके x बराबर करोगे तो x बराबर रूट के अंदर 5 आ जाएगा। तो एक शून्य के हो गया। अब इससे भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, x से भाग दोगे x³ में तो x² बार जाएगा। तो इसका मतलब है जो भागफल आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो द्विघात का बनेगा। और वो द्विघात का बहुपद आपको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद सॉल्व कर लीजिए। दो मूल शून्यक उसके निकल जाएंगे और एक शून्य की है तो तीनों शून्यक हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। तो बच्चों आइए हम करेंगे क्या, इसका मतलब है कि इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भागफल ध्यान दीजिएगा, भाग तो करोगे लेकिन शेषफल हमेशा शून्य आता है ऐसी कंडीशन में। अगर बच्चों शून्य नहीं आया तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों आपने सवाल गलत कर दी। तो चलिए हम भाग कर रहे हैं, किसका भाग करेंगे, यक्ष माइनस रूट के अंदर 5 है, इसका भाग करेंगे। किसमें करेंगे बच्चों, यक्ष की पावर क्या है 3 है, माइनस का 3√5 x² प्लस का 13 यक्ष माइनस का 3√5, ये इतना है। अब देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, भाग लगा रहे हैं तो सब कुछ सही सलामत उतरा है, चेक कर लीजिए सही है। चलिए अब हम भाग करेंगे इसका। अब बताओ इस यहां पर क्या है, ये एंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही बताते आ रहे हैं बच्चों कि यहां पर x³ है। इसका मतलब इसमें किसका गुणा करें कि x³ हो जाए। तो x² का गुणा जब इसमें करोगे तो x³ हो जाएगा, तो ये x³ आ गया। x² का इसमें गुणा करोगे तो माइनस का √5 x² आ गया। करना क्या है बच्चों, लाइन खींचना, चिन्ह को बदल देना। जब चिन्ह बदलोगे तो यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस ये माइनस सेम सेम कट गया बच्चों। x² वाला x² के साथ जुटे घटेगा। तो बताइए यहां पर प्लस अंडर रूट के अंदर 5x² है और ये क्या है
3 - 3 √5x²। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, यहां पर +√5x² और यहां पर क्या है, -3√5x² है। तो यहां पर देखेंगे ये 3 है, आप इसको समझिए। यहां पर ये देखो, ये चीजें सेम है, ये चीजें भी सेम है। इसके गुणांक में एक छिपा हुआ होता है, किसी के गुणे किसी के बटे एक बच्चों, और किसी के घात एक हमेशा छिपी हुई होती है। अर्थात यहां पर एक √5x² है, यहां पर -3 √5x²। इसका मतलब है, बताओ 3 में से एक गया 2 आएगा, अर्थात हम लिखेंगे, और देखिएगा ये -3 है, प्लस का 1 है, ये चिन्ह नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या आया, -2√5x² आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा बेटा, और माइनस का 2 आएगा, चूंकि क्या है, 1 छोटा और ये -3 बड़ा, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा। जो कुछ बचा उसको आराम से उतार लीजिए चिन्ह सहित। ये आ गया 3√5। ध्यान दीजिएगा। अब आपको करने क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसमें क्या गुणा करें, इसमें क्या गुणा करें कि ये बन जाए, बताओ। तो हूबहू वही क्या, कि -2√5x है, यहां पर -2√5। अगर ये कर देंगे तो यहां आ जाएगा -2√5x, और x का गुणा और कर देना है तो x² आ जा रहा, तो ये आ जा रहा -2√5x²। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस बच्चों, और यहां पर रूट से रूट में गुणा होगा तो आ जाएगा 2 गुणे 5 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, इसका मतलब 10 आ गया यहां पर। अर्थात हम लिख देंगे, देखिएगा आराम से देखिए, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो रूट से गुणा होगा, √5 से √5 गुणा होगा, रूट हट जाएगा, √5 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, और माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस, इसका मतलब आ जाएगा प्लस का 10, और ये क्या है, x। ये आ गया। तो फिर से वही हाल, चिन्ह आप क्या करोगे बच्चों, बदलेंगे। तो ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, और ये प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। आराम से इसको सॉल्व करें, ये सेम सेम बेटा कट गया पूरा। यहां पर माइनस का 10x है, और ये प्लस का 13x है। तो बताओ 13 में से 10 घटाओगे 3 आ जाएगा x, और माइनस का 3 रूट क्या है, 5। अब देखिए, अब क्या करोगे, अब यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां 3 की कमी, इसका मतलब +3 कर दो। जब 3 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 3x, और 3 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का 3√5 आ गया। ये देखिए, ये प्लस है माइनस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, ये पूरा का पूरा सेम सेम कट गया। 0 शेषफल आया कि नहीं आया, शेषफल आ गया 0। तो शेषफल बच्चों 0 आया। ध्यान देंगे, कभी भी आप भाग दे रहे हो तो शेषफल 0 आना चाहिए, अगर इसका गुणनखंड है तो। किसी भी संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड से उस संख्या में भाग दोगे तो हमेशा शेषफल 0 आएगा। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब आप यहां तक जो किए हो सब सत्य है, इसमें दिक्कत नहीं। अर्थात अब देखिएगा, 3 घात का बहुपद था, x से भाग दिए तो 2 घात का भागफल आ गया। अब इसी को गुणनखंड कर दीजिए और इसका शून्यक निकाल दीजिए, ये तीनों का निकल जाए, ये 3 घात का निकल जाएगा। एक शून्यक तो ये रहा और 2 शून्यक यहां से निकल जाएंगे। तो आइए इसी को सॉल्व करते बच्चों। यहां पर है x की पावर 2 माइनस 2√5 है, और x अब प्लस का 3 है। बताइए हम इसमें क्या करें फैक्टर कि ये बन जाए। अब देखिएगा, अब यहां पर फैक्टर करने का मतलब है गुणा करने पर 3 आना चाहिए, और यहां पर जोड़ने घटाने पर 2√5 आना चाहिए। अब बताइए क्या कर सकते हो, किसका गुणा करें कि यहां पर 3 आ जाए, पहली बात तो। अब देखेंगे यहां 5 है, अगर √5 से गुणा करोगे तो 5 5 दूनी 10, 10 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फैक्टर नहीं समझ में आ रहा तो श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र से आप कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य सूत्र कहता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करना या द्विघात बहुपद को सॉल्व करना। होता क्या है बेटा श्रीधराचार्य सूत्र, ये x है तो x की वैल्यू निकालने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, -b प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरे का बटा 2a, पूरे का बटा 2a। इसका मतलब अब a कौन है, b कौन है, इसमें देखेंगे तो a यहां है, तो a यहां होता है, इसके गुणांक में 1 है तो यही a है, तो a बराबर कितना 1 आ गया। ये b है तो b बराबर कितना माइनस का 2√5 आ गया। और ये c है, c बराबर कितना 3 आ गया। अर्थात अब यक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप द्विघात, ये क्या है, द्विघात सूत्र बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, मूल सूत्र बोल दीजिए या बोल दीजिए बेटा इसको क्या, इसी को मूल सूत्र भी कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप शून्यक सूत्र भी बोल सकते हो, मूल निकालने के लिए मूल सूत्र, ये शून्यक सूत्र भी हो जाएगा, यहाँ शून्यक निकाल रहे हो, तीसरी तरह 4 सूत्र। आइएगा हम इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखिएगा बेटा सूत्र में माइनस बी होता है, अब बी का मान माइनस इतना है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात ये माइनस और ये माइनस का ये 2 रूट कितना है 5, आराम से रख रहे हैं देखिएगा, और प्लस माइनस रूट के अंदर देखिएगा बेटा बी स्क्वायर का मतलब है माइनस का 2√5 का क्या बेटा होल स्क्वायर, यहाँ -2 है ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है होल स्क्वायर, और क्या होता है माइनस, सॉरी माइनस होता है -4ac, ए का मान बोलो, ए का मान 1 है, सी का मान बोलो, सी का मान 3 है, और अपान 2a, ए की वैल्यू कितना है बेटा 1। आराम से इसको सॉल्व करो बच्चों, यक्स बराबर आ गया, देखिएगा माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस रूट के अंदर, इसको आराम से हम सॉल्व करें, देखिएगा बेटा घातांक का सूत्र होता है बच्चों x इंटू वाई का अगर होल स्क्वायर है तो इसकी पावर m है, तो इसका मतलब है x की भी पावर m है और y की भी पावर क्या है m है। अर्थात ये समझ में आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं देखिएगा, यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर होगा -2 इंटू 2, 2 दूना 4 प्लस का 4, और रूट का स्क्वायर होता रूट हट जाता है, इसका मतलब ये आ गया 5 और माइनस, और ये क्या है देखिएगा ये 13 कहां से आ गया, अच्छा ए गुणे में था, ये गुणे में है, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, माइनस का क्या आ जाएगा 12, अब पूरे का बट्टा कितना 2 1 जा 2, 2 1 के 2। आइए आगे बढ़ते हैं, आराम से सॉल्व करिए इसको, 2√5 है बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बचेगा देखिएगा, 4 पंचे 20, अब 20 में से 12 घटाओगे आ जाएगा रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 8 आ गया और बटे कितना 2, ध्यान देंगे। अब इसको सॉल्व करो, रूट 8 को मतलब 8 का मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कितना 4 दूनी 8, अब 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आराम से आप कर सकते हो बेटा। अब देखो जिसकी पावर 2 उसको बाहर निकाल लो, अर्थात हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 2√5 प्लस माइनस 2√2 अपान कितना बेटा 2, ध्यान देंगे यहां पर देखेंगे ये भी 2 है, ये भी 2 है, नीचे भी 2 है, 2 कॉमन लेके काटा जा सकता है, थोड़ा सा यहां हम सॉल्व करेंगे, तो x बराबर बच्चों यहां पर हम 2 कॉमन ले लिए तो यहां बचा रूट का 5 और प्लस माइनस रूट का 2, और अपान में क्या 2, 2 से 2 कट गया, ये देखिए यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या यार, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब है रूट के अंदर 5 प्लस √2, एक मान है बेटा, अब यहां पर माइनस है तो एक बार क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, तो इसका मतलब √5 माइनस क्या रूट के अंदर क्या 2 आ गया, एक मान आ गया, तो 3 घात का बहुपद था, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये और एक शून्यक ये, देख लेते हैं आंसर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13 नंबर, ये आ रहा, इसका मान निकलेगा, जब इसका मान निकलेगा तो क्या भाई ये क्या इसके और इसके गुणनफल के बराबर ये है, भाजक है, कल की क्लास में बताया, इसका मतलब है इसका मान जब निकालोगे तो यहां पर x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, ये आ गया ना, वो तो आ गया, x बराबर ये निकालोगे जब 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा √5, तो एक मान ये और 2 मान वो निकल गए, तो समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे आते हैं, 14 नंबर क्या है,
आराम से सॉल्व करेंगे बच्चों उसको भी। यार समझ में आता है तो आप लाइक वाइक किया करें, थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करें, समझ में आता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा सब चीज़ें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14 नंबर। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उसको सॉल्व किया जाए। चलिए उसमें क्या दिया है, करा ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए के शून्यक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर कितना है 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी के भी शून्यक होंगे। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए इसका के शून्यक बहुपद इतने के भी शून्यक होंगे, ये मतलब है। इसका मतलब है कि इसका आप इसमें भाग लगा दीजिए और देखिएगा फिर क्या कह रहा कि शून्यक होंगे पी एक्स के कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं है। इसका मतलब क्या है देखिएगा, अर्थात हम क्या करेंगे बेटा, ये ए और बी के मान के लिए, तो इसका मतलब है कि किन मानों के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये बहुपद है इस बहुपद में क्या करें हम भाग कर दें। और जब भाग करेंगे तो इसका मतलब ये देखिएगा, यही तो कहा ना, कह रहा कि ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स इजक्वल टू कितना, ये बहुपद के शून्यक बहुपद इतने का इतने के भी शून्यक होंगे पी एक्स के कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं है। अर्थात देखिएगा इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो बच्चों क्या करेंगे हम इसमें इसका भाग देंगे तो द्विघात का बहुपद आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। जो कहने का मतलब भागफल आता है उसी भागफल को सॉल्व करके जो मान आएगा इसके शून्यक नहीं होंगे, किसके, ये कह रहा ना शून्यक भी होंगे और पी एक्स के कौन से शून्यक क्यू एक्स के शून्यक नहीं है। तो क्यू एक्स के शून्यक, तो पी एक्स का पहले मान निकालो, तो पी एक्स में इसका भाग लगाओ, भागफल जो आएगा वही पी एक्स का शून्यक होगा। तो कह रहा कि क्यू एक्स के शून्यक नहीं होंगे, तो किसका शून्यक, जो पी एक्स का शून्यक है वो क्यू एक्स का शून्यक नहीं होगा। तो अर्थात हम भाग लगाएं और भाग देखिएगा, भाग लगाएंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। तो जब इसका भाग लगाओगे तो शेषफल शून्य आना चाहिए, तो शेषफल शून्य आएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका कहने का मतलब है इसमें इसका भाग लगाओगे तो जो शेषफल आएगा आपका उसको हम जबरी शून्य के बराबर करेंगे। इसलिए करेंगे कि जब भाई शून्य के बराबर करेंगे तभी इसका ये गुणनखंड होगा, नहीं तो शून्य मतलब गुणनखंड नहीं होगा। तो यही करेंगे, देखिएगा तो हम उसमें इसका भाग लगाएंगे। क्या है बेटा, x की पावर क्या है 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का a, इसमें से भाग लगाएंगे बेटा। किसमें लगा रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, क्या है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का b। और a और b के किन मान के लिए कर रहा, तो इसका मतलब अभी भाग लगाइए पहले देखिए। तो x की पावर 5 है, यहाँ पर 3 है, x स्क्वायर बार ले जाओगे तो x की पावर कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो प्लस का बन जाएगा 2x की पावर 4 बन जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो ax स्क्वायर बन जाएगा। फिर से वही काम, पाइट खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, चिन्ह को बदलेंगे बेटा, सेम सेम कट गया। यहाँ पर माइनस का 2x की पावर क्या है 4 है, यहाँ पर माइनस की 1x की पावर 4 है, तो 2 1 3 माइनस का 3x की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ x क्यूब वाला अकेला यही बच रहा है, तो इसको लिख देंगे x क्यूब। अब देखिएगा माइनस का a है और ये क्या है, ये क्या है प्लस का 3, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 3 माइनस a और कॉमन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर। देखिएगा 3 में से a घटेगा, ये भाई माइनस है, अब ये इसका चिन्ह प्लस नहीं रहा माइनस रहा, तो इसमें से क्या करेंगे 3x स्क्वायर में से ax स्क्वायर घटाएंगे, तो इसका मतलब है इसमें कॉमन ले लें,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन बन गया और बचेगा क्या, ये बचा 3x प्लस बी। देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। देखिए -3, यक्स की पावर कितना है, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा -3x की पावर क्या बेटा, x की पावर कितना 4 आ जाएगा। अब जब इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 दूनी 6 -6 और x की पावर कितना 2 1 3 आ जाएगा, x की पावर 3 आ गया। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो -3ax आ जाएगा, 3 दूनी 6 -6 x की पावर 3। ठीक, चलिए क्या करोगे, चिन्ह बदलोगे, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस करोगे। चलिए मिलाइए ऊपर नीचे, प्लस माइनस अपोजिट चिन्ह खत्म। एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के साथ बताओ, 6x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा, 2x क्यूब आएगा, 2x क्यूब आ गया। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाला अकेला है, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला उसको अकेला लिख देंगे, 3 - a एक्स स्क्वायर। अब यक्स वाला यक्स के साथ बताओ 3ax और 3x, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, प्लस का, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं रहा, प्लस रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x और प्लस का लिख रहे हैं 3ax। तो बताओ x इसमें भी कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया x। अब बचा क्या बच्चों, यहाँ पर बच गया क्या, b बच गया, तो इसको b लिख देंगे। अब बताइए, तो इसका मतलब है 2 का गुणा कर दिया जाए, सॉरी, जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ जाएगा 2x क्यूब, जब यहाँ 2 का गुणा यहाँ भी करोगे तो 2 दूना 4 x स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2a आ जाएगा। फिर से वही हाल है, क्या करोगे बच्चों, चिन्ह बदलोगे, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है क्या माइनस, ये पूरा सेम सेम भाई, ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुटे घटेगा, तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या माइनस है और यहाँ पर क्या है बेटा प्लस है, तो क्या करेंगे हम 3 - a एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4 एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 - a और माइनस का 4, और ये लिख रहे हैं बगल में क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, ये हो गया। अब x वाला x के साथ, तो बताओ x तो है नहीं इसमें, तो x वाला क्या है बच्चों, उसको नोट कर लेते हैं, 3a प्लस का कितना 3, ये x वाला हो गया, x वाला अकेले। इसके बाद ये देखो 2a और प्लस का क्या, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर -2a है और प्लस का भी है, इसका मतलब b माइनस का 2a, ये आ गया। अब देखिएगा ये प्लस और ये क्या माइनस और ये क्या प्लस, इसका मतलब ये फाइनली क्या आ रहा, माइनस का 1 आ रहा, माइनस का 1 और माइनस का a, तो कहने का मतलब है 4 में से 3 गया ये, तो माइनस का a है और माइनस का 1 या माइनस का 1 और माइनस का a इसके गुणांक में है, और यहाँ पर तो कोई कुछ जुटे घटेगा नहीं। और यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर यक्स लगा था, ध्यान दीजिएगा, ये 3a माइनस यहाँ पर यक्स है इसके गुणे में, इसको भूलिएगा मत बेटा। अब देखिएगा, अर्थात ये आ गया, अब बताओ 3 घात है 2 घात आ गया, अर्थात अब क्या कर सकते हो भाई, ये शेषफल है, तो अब आप बताइए शेषफल ये है, इसका मतलब क्या आया कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना चाहिए, तो अर्थात हम 0 से तुलना करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तुलना कर देंगे। तो हम तुलना आप क्या करेंगे, सिर्फ 0 नहीं लिख के तुलना करेंगे, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, और जैसे जैसे लिखा एक्स स्क्वायर एक्स और ये अचर पर, इसका मतलब वैसे वैसे उसमें भी लिखेंगे, क्या करेंगे देखिएगा। तो हम लिख रहे हैं क्या बेटा, यहाँ पर -a - 1 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, ये देखो, इसके बाद प्लस है, इसके बाद क्या 3a प्लस का 3 और यहाँ पर क्या बेटा x, ये देखिए, इसके बाद क्या प्लस का क्या है बच्चों b माइनस का 2a, ये है। अब बराबर करेंगे, देखिएगा 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ पूरा ठीक। इसी से तुलना करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, चूंकि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब शेषफल क्या आना चाहिए 0,
तो अर्थात हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये शून्य के बराबर कर देंगे। अब देखिएगा, हम दोनों पक्षों में तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले गुणांक से तुलना करेंगे। तो हम लिख रहे हैं दोनों पक्षों में क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करोगे बच्चों तो यहां पर आएगा माइनस का ए माइनस का 1 बराबर क्या, ये शून्य के बराबर आएगा। ये इससे इसके गुणांक से तुलना होगा और ये इसके गुणांक से तुलना होगा, ये पूरी वैल्यू 0 से तुलना होगी। तो अर्थात यह क्या आ गया, माइनस का ए बराबर, इधर माइनस है उधर गया तो +1, तो माइनस का गुणा करोगे तो ए बराबर क्या आ गया, फाइनली कितना आ गया, -1 आ गया। क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। ए बराबर -1 आ गया। अब देखिएगा, चाहे यहां से तुलना कर लो, चाहे अब देखो बी का मान निकालना, तो इसको तुलना करो, यहां से भी तुलना करोगे तब भी आपका -1 ही आना चाहिए। देख लो ये कितना है, 3a प्लस का 3 बराबर 0 करोगे तो बताओ 3a बराबर उधर -3, a बराबर कितना आ जाएगा, -3/3, 3 1 जा 3, तो x a बराबर कितना आ गया, a बराबर -1 आया कि नहीं आया, यही आ रहा है। अब b का मान निकालना, तो इससे तुलना करिए 0 के बराबर, तो अर्थात हम लिख रहे हैं b - 2a, अब बराबर कितना बेटा, 0, तो b बराबर आ गया 2a। अब a का मान कितना, -1, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 × -1, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया। तो a और b के ये मान हो गए। a और b के किन मानों के लिए qx इतना के शून्यक, बहुपद इतने के भी शून्यक होंगे। अर्थात हम कह रहे हैं जब a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, -1 होगा, अब b बराबर -2 होगा, तो इसका ये शून्यक, इसके शून्यक होंगे। इसका मतलब यह है। तो अब आपसे और कुछ बताना, क्या बताना है, फिर कह रहा होंगे, ये पूछा है। इसके बाद कह रहा px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं होंगे। तो जो ये भागफल आया है बच्चों, इसी का आप अभाज्य खंड करके आप इसका शून्यक निकाल लीजिए। जो ये अभाज्य खंड शून्यक आएगा, ये इसका px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं होंगे, तो px का यही वाला शून्यक qx के शून्यक नहीं होंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया था। क्लियर हो गया। तो अर्थात हम इसका खंड खटाक से कर देना, तो x² माइनस का 3x प्लस का 2। पहले a और b का मान मिला लेते हैं। a का मान देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 14 नंबर। 14 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है, a बराबर -1 आया, b बराबर -2 आया, सही है, मिल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं। तो आगे थोड़ा सा मिलान कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन है बेटा, कभी मिस्टेक हो सकता है, उसमें दिक्कत। आइए इसका अभाज्य खंड करते हैं। तो इसका अभाज्य खंड करने के लिए बताओ, x² है माइनस का x, यहां पर 2 आना चाहिए, तो हम लिख रहे हैं x और माइनस का 2x, ये देखिए, और प्लस का कितना है ये बताओ। -2 में -1 का गुणा करोगे 2 आ जाएगा, तो -2 में -1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। x हम कॉमन ले लेना, तो x - 1 आ जाएगा। यहाँ पर -2 कॉमन लेना, तो x माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखिए भाई, इसका -2 का गुणा करोगे ये बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आ गया। तो एक बार इसको साथ में ले लेंगे, इसको साथ में ले लेंगे, तो x - का 2 और x - का 1। तो बताओ शून्यक के लिए जब बात करेंगे, शून्यक के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, तो x बराबर +2 आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 और 2, 2 और 1, 2 और 1 इसके शून्यक कहाँ गया, पूछा था जो ना, हाँ, qx के शून्यक नहीं होंगे। तो qx के शून्यक x बराबर 2 और x बराबर 1 नहीं होंगे। अर्थात देखिए ये दिया भी होगा इसमें। नंबर 15 है, देखिएगा खटाक से इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिएगा, यदि x की पावर 3 + 2x² प्लस kx+3 को x - 3 से भाग देने पर शेष फल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये x - 3 ये पूरा वैल्यू इसमें रखोगे तो -21 के बराबर आना चाहिए शेषफल जो आ रहा। तो ये बात है, अगर शून्य के बराबर होता तो शून्य के बराबर करते, या इसका गुणनखंड होता तो शून्य के बराबर कर देते। और क्या करा, k का मान ज्ञात कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इससे भाग दीजिए, जो भागफल आ रहा है वो भागफल भी आपको बताने। तो आप आराम से पहले k का मान निकालिए। तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आप इसका मान रखोगे जो ही 21 के बराबर कर दीजिए।
तो 21 शेषफल के बराबर हो जाएगा। शेषफल अगर दिया है तो इसका मान रखिए और शेषफल के बराबर कर दीजिए। तो x बराबर क्या रखोगे भाई, -3 है, उधर गया तो +3 हो जाएगा। इसी का मान रखेंगे, शेषफल के बराबर कर देंगे। शेषफल कितना बेटा, 21 प्राप्त हो रहा है, ये कह रहा है। तो चलिए इस पे रखते हैं। ये क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब। पहले एक्स लिख देते हैं बहुपद, एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का kx और प्लस का 3 है। इस पे रखिए तो 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 है। इसके बाद क्या है, k इंटू 3 प्लस 3 और बराबर क्या कर देंगे, 21 के बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शेषफल 21 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और शेषफल ना किया होता, ध्यान दीजिए, ये इसका गुणनखंड का होता तो 0 के बराबर कर देते, उसमें दिक्कत नहीं। चलो आइए, अब यहां से के का मान आराम से निकाल सकते हो। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बेटा, और 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, और प्लस का 3 के 3 1 के 3 3 के में 3 मतलब 3 आ जाएगा, और प्लस का 3 और बराबर 21। बताओ ये जोड़ लीजिए आप लोग, कितना आ जाएगा बताओ। 8 7 15 2 1 3 3 1 4 45 3 48 45 3 48 3 के इक्वल टू कितना 21। 3 के बराबर 21, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस। 3 के बराबर कितना आ गया बताओ, माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 8 में से 7 1 गया 7 और 4 में से 2 गया, माइनस का 27, 9 त्रिक 27 9 आ गया। के का मान -9 आ गया। के का मान थोड़ा सा मिला है देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। -9 आ रहा है, इसका मतलब के का मान आ गया। अब देखेंगे के का मान आया, फिर आगे क्या कर रहा देखिएगा, भागफल भी ज्ञात करना। तो भागफल किससे, इससे भाग देने पर जो भागफल, तो इससे भाग दे दीजिए, जो भागफल आ रहा है वो उत्तर भी देखिएगा। अब इसी का भाग इसमें देना है और भागफल भी बताना, और का मान ज्ञात कीजिए और भागफल भी ज्ञात कीजिए। तो भागफल ज्ञात कर दीजिए आप। x - 3 से भाग करना बेटा, किसमें भाग करना, उसी में भाग करना। कितना है, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस kx और प्लस का 3 है। अब देखिएगा, अब k का मान क्या है, -9 है, तो यहां -9 रख दीजिए, -9 रख दीजिए। अब बताइए, अब भाग करोगे, जो भागफल आ रहा वो पूछ रहा, शेषफल कितना आएगा, 21 आएगा, चूंकि इसका मान इस पे सेटिफाइज है। तो अगर आप के का मान गलत निकाले हो तो ध्यान दीजिएगा, अभी शेषफल 21 नहीं आने वाला है, इसका मतलब। तो 21 अगर सही निकाले तो 21 आ भी जाएगा, तो इसीलिए बहुपद अच्छा होता है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए x की पावर 3, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करा रहे बेटा, प्लस है माइनस, और माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये पूरा का पूरा कट गया। बताओ 3x स्क्वायर 2x 3 2 5x स्क्वायर और माइनस का 9x और प्लस 3, जो बचा उसको उतार दिए। यहाँ 5 और ये x, इसका मतलब 5x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे माइनस का 5 15x आ जाएगा। चलिए फिर से करेंगे माइनस, ये करेंगे प्लस, समझ में आ रहा होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 3 15 माइनस का 15x। चलिए ये पूरा का पूरा कट गया है। बताओ बेटा, ये 15x है और ये क्या है माइनस, तो बताओ कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पर 15 में से 9 9 6 15, इसका मतलब प्लस का क्या जाएगा 6x आ जाएगा और प्लस का 3। बताओ ये पूरा का पूरा सही है, इसका मतलब है कि इसमें हम क्या गुणा करें कि ये पूरा बन जाए। तो बताओ इसमें 6 है तो इसका मतलब है हम +6 का गुणा कर दें, तो 6 का गुणा करोगे तो 6 के 6x आ जाएगा, और 6 त्रिक कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 माइनस का 18। फिर से चिन्ह बदलेंगे बेटा, तो इसका मतलब है क्या करेंगे, माइनस प्लस है माइनस करेंगे, और माइनस है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ये पूरा का पूरा प्लस और माइनस खत्म, +18 और ये 8 3 11 21 आया, प्लस का 21 आया कि नहीं आया बताओ। तो 21 आ भी गया, उसमें दिक्कत नहीं। तो भागफल पूछा था, तो एक उत्तर ये है भागफल। समझ पाए ना, समझ पाए, एक उत्तर ये आ गया। अब बताइए, ये कह रहा है कि इसके बाद त्रिघात बहुपद इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा हम बता दे रहे हैं, के का मान जो निकला है इसी में उठा के रख दीजिए और इससे भाग दे दीजिएगा, आपका वो निकल जाएगा। तो अर्थात हम क्या करेंगे देखिएगा, किससे भाग लगाना बेटा, आराम से भाग कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है भाई। 3 घात का बहुपद उसको सॉल्व करना, तो इसका मतलब 3 शून्यक निकलेंगे। तो 3 शून्यक का मतलब क्या, एक शून्यक तो यही आ गया, और के का मान जैसे उठा के -9 रख दोगे, ध्यान दीजिएगा, तो एक शून्य के आ गया, और इससे जब भाग दोगे तो द्विघात समीकरण जैसे यहां बन गया, 3 घात में भाग दिए तो ये बन गया, तो इस हिसाब से ये भी बन जाएगा।
तो k का मान जो सॉल्व किया आप देखिएगा, k का मान जो रखे हो आप, तो आप उसमें रख के देखे हो। अब इसमें k का मान उठा के रखिए, तो थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, हम बना के छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद आप कर सकते हो। यहां पर क्या बेटा, आप x माइनस 3 से क्या करोगे, भाग करोगे। किसमें करोगे बच्चों, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का k, x और माइनस का 18 है, देखिएगा। और k का मान कितना है, माइनस का 9, यहां पर रखेंगे आप, तो क्या रख देंगे, माइनस का क्या बेटा 9, माइनस का 9। अब इससे आप भाग करोगे, जब भाग करोगे तो द्विघात यहां बहुपद बन जाएगा, तो उसको तोड़ लीजिएगा, एक शून्य उसका आ गया, एक शून्य के आ जाएगा, और शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा, करके देख लीजिएगा। तो गर्मी ज्यादा बेटा, नहीं तो ये भी करा देते आप आराम से, उसमें दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो। आप इसका भाग दीजिएगा, जो भागफल आएगा उसका द्विघात है, द्विघात बहुपद तोड़ के आप कर सकते हो, और शेषफल आ जाएगा इसका शून्य। तो आप इसमें, अच्छा इसमें दिक्कत नहीं है, बताओ नतिया तो करा दे, फिर कर भी सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। देखिए थोड़ा सा कर देना, यहां पर कर देना, फैक्टर नहीं करेंगे, फैक्टर आप कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बार ले जाइए, फास्ट करा देना, देखिएगा एक्स की पावर कितना है, 3 आ जाएगा, देखिएगा, और माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए जब ये गुणा करोगे तो ये है प्लस, तो माइनस करेंगे, माइनस से तो क्या कर देंगे प्लस, ये पूरा का पूरा कट गया। यहां पर क्या है, 2x स्क्वायर, या 3 और 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर आ गया, माइनस का 9x और प्लस का माइनस का कितना बेटा 18 आ गया। चलिएगा फिर से इसको ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 5 प्लस 5x बार ले जाएंगे, तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 यही कितना, माइनस का 15x आ जाएगा। ये देखिए चिन्ह बदलेंगे, फिर माइनस, ये प्लस, बताओ कट गया, तो ये बताओ 15 प्लस का माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 9 6 15, 6x आ गया, माइनस का कितना 18। बताओ 6 का गुणा कर दें, प्लस 6 का गुणा कर देंगे, 6x और माइनस का 6 3 कितना बेटा 18। ये देखो आ गया कि नहीं, ये प्लस है, माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, पूरा का पूरा कट गया, जीरो शेषफल आया कि नहीं है, बताओ। ये 3 घात का बहुपद था, 3 शून्य है, 1 शून्य के है, द्विघात ये बहुपद है, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़कर आप कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं, दो शून्य के निकल जाएंगे, 2 शून्य के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो बनाने में, इतनी गर्मी में ध्यान दीजिएगा, फैन वैन इसलिए नहीं चला जा रहा बेटा, वॉइस लेगा, आपको खराब लगेगा, इसलिए फैन भी नहीं चला सकते, स्मूथ फैन अभी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा आवाज कर रहा था इसलिए बंद कर दिए। तो बेटा इतनी मेहनत के साथ, आपके शिद्दत के साथ लगे आपके साथ, तो थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज यार। वीडियो देख लेते हैं आप लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं, और लाइक वाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग शेयर वेयर कीजिए और बच्चों को जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।